फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, इसे कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है के बारे में बताऊंगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज के इस कंटेंट में मैंने किन चीज़ों को इंक्लूड किया है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन यानी कि विशिष्ट बालक के थोड़े से परिचय के बारे में हम उस पर प्रकाश डालेंगे। दूसरा है मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालक का वर्गीकरण, जिसमें पहला है टाइप्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, सेकंड है टाइप्स ऑफ फिजिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन और लास्ट है अदर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विशिष्ट बालक हम किसे कहते हैं। तो बच्चे, आप सभी ये जानते हैं कि विशिष्ट बालक वो बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से थोड़ा अलग हट के होते हैं। यानी कि विशिष्ट बालक से तात्पर्य उन बच्चों से होता है जो सभी मामले में सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। तो द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन रिफर्स टू दोज हु डेविएट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन इन एनी वे। दे आर दोज who deviate from what is supposed to be average in physical, social, mental, or emotional characteristics to such an extent that they are require special educational services in order to develop to their maximum capacity। यानी कि विशिष्ट बालक से तात्पर्य उन बच्चों से होता है जो सभी मामले में सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। जिन बालकों में सोशल पैटर्न की अपेक्षा अधिक या कम गुण पाए जाते हैं, हम उन्हें ही विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे बालक जो सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विशेषताओं में औसत से अलग हो जाते हैं और उन्हें हम अपनी अधिकतम क्षमता एवं योग्यता को विकसित करने के लिए विशेष शैक्षिक सेवाएं देते हैं या उनको विशेष शैक्षिक सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें ही हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हमारे विशिष्ट बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से अलग हटकर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो ये डेफिनेशन जो है सचवॉर्ड्स के अनुसार है, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया, व्हेन वी डिस्क्राइब समवन एज एक्सेप्शनल वी सेड दैट पर्सन अपार्ट फ्रॉम द एवरेज और नॉर्मल पीपल आर नोन विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि सचवॉर्ड्स के अनुसार जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तब हम उस व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों, जिन्हें हम एक या एक से अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं, से अलग रखते हैं। तो सचवॉर्ड्स ने अपनी डेफिनेशन में भी यही बताया है कि विशिष्ट बालक ऐसे ही बालक होते हैं जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। तो अब हम अपने बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। बच्चों, ऐसे तो आपने बुक में सभी चीज़ों में बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखे होंगे, क्रो एंड क्रो के अनुसार या किसी और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन बुक में दिए गए हैं, लेकिन जनरली जो क्लासिफिकेशन होती है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। जनरली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट है गिफ्टेड, सेकेंड है फिज़िकली इम्पेयर्ड और थर्ड है हमारा मेंटली रिटार्डेड। तो ये 3 प्रकार की हमारी क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें सबसे पहले होता है गिफ्टेड, यानी कि ये प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो गिफ्टेड की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड हमारा आता है फिज़िकली इम्पेयर्ड, ये ऐसे बालक होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं।
और थर्ड हमारी कैटेगरी जो आती है मेंटली रिटार्डेड, यानी कि जो मानसिक रूप से अक्षम बालक होते हैं वो भी हमारे विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम इनके जितनी भी कैटेगरी है, चाहे वो गिफ्टेड है, चाहे फिज़िकली इम्पेयर्ड है, चाहे मेंटली रिटार्डेड है, अब इनकी सब कैटेगरी को हम देखेंगे कि इसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ऑल राउंड गिफ्टेड चिल्ड्रन और सेकंड है स्पेसिफिक गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि ऑल राउंड गिफ्टेड चिल्ड्रन जो कि सभी क्षेत्रों में प्रतिभाशाली होते हैं, वो ऑल राउंड गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। और सेकंड है स्पेसिफिक गिफ्टेड चिल्ड्रन जो कि किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, वो हमारे जो है विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फिज़िकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कि नेक्स्ट जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी है, जो श्रेणी है, वो हमारा है फिज़िकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं वो फिज़िकली इम्पेयर्ड की कैटेगरी में आते हैं, जिसको कि 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड, अकोस्टिकली इम्पेयर्ड और डेफ, स्पीच इम्पेयर्ड और म्यूट, और लास्ट है ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड और क्रिपल्ड, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड, यानी कि जिनकी दृष्टि जो होती है वो कमज़ोर होती है, या जो बालक अंधे होते हैं उन्हें हम विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड की कैटेगरी में रखते हैं। एकॉस्टिकली इम्पेयर्ड और डेफ, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं या उन्हें सुनाई कम देता है, या जो बहरे होते हैं, वो एकॉस्टिकली इम्पेयर्ड और डेफ की श्रेणी में आते हैं। थर्ड है स्पीच इम्पेयर्ड और म्यूट, यानी कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं या तुतला के बोलते हैं, यानी कि उनके वाणी में कोई दोष होता है, वो स्पीच इम्पेयर्ड और म्यूट की श्रेणी में आते हैं। और लास्ट हमारा है इसमें ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड और क्रिपल्ड, यानी कि जो बच्चों में कुछ अक्षमता होती है, यानी कि जिनके हाथ में प्रॉब्लम होती है या पैर में या किसी भी शरीर से वो अपंग होते हैं, उन बालकों को हम लोग ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड और क्रिपल्ड की श्रेणी में लाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड, यानी कि जो मानसिक रूप से निरुद्ध बालक होते हैं उनकी कितनी श्रेणी होती है, कितनी कैटेगरी होती है। तो यहाँ भी जो मानसिक रूप से निरुद्ध बालक होते हैं उनकी भी 2 कैटेगरी होती है। पहला है एक चीफ मेंटली रिटार्डेड और दूसरा है स्पेसिफिक मेंटली रिटार्डेड। जो चीफ मेंटली रिटार्डेड होते हैं जनरली इनके में देखा जाता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी कि इनकी कैटेगरी के अनुसार ये इनके अंदर क्या क्या कमी होती है या क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो चीफ मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो उनकी 3 कैटेगरी होती है, जो कि मोरन, इम्बेसाइल और इडियट, ये 3 कैटेगरी हमारी मेंटली रिटार्डेड की होती है। और सेकंड है हमारा स्पेसिफिक मेंटली रिटार्डेड, जो कि एक विशेष प्रकार की श्रेणी है जिसके अंतर्गत 4 कैटेगरी पाई जाती है, मंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म, हाइड्रोसिफेली और माइक्रोसिफेली। ये टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड की कैटेगरी होती है, जिसमें मोरन, इम्बेसाइल, इडियट और स्पेसिफिक में मंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म, हाइड्रोसिफेली और माइक्रोसिफेली ये कैटेगरी आती है। अब बढ़ते हैं बच्चों, ये सारी जितनी भी कैटेगरी अभी तक मैंने आपको बताई है, जितनी भी क्लासिफिकेशन बताई है, ये सारी हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंतर्गत ये सारी कैटेगरी आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि ये भी जितनी भी क्लासिफिकेशन होती है ये भी एक प्रकार की जो है एक्सेप्शनल केस होते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है इमोशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, सेकंड हमारा आता है बिहेवियर डिसऑर्डर चिल्ड्रन, थर्ड आता है हमारा स्लो लर्नर और फोर्थ आता है मल्टी हैंडीकैप चिल्ड्रन। यानी कि ये चारों कैटेगरी भी
एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में आती है, यानी कि जो इमोशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, ये इमोशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। बिहेवियर डिसऑर्डर, यानी कि जिनके व्यवहार में कोई प्रकार की कमी पाई जाती है, वो भी विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर होते हैं, वो भी विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। और एक होता है मल्टी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, यानी कि ये भी हमारे विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों मैंने सिर्फ आपको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की कैटेगरी के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की ये क्लासिफिकेशन होते हैं। बच्चों अब इस वीडियो में जो भी बताया गया उसके सारे डिटेल को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी, चाहे वो गिफ्टेड चिल्ड्रन हुआ, चाहे आपका फिज़िकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के बारे में हुआ, चाहे आपका मेंटली रिटार्डेड हुआ। इन सब की वीडियो मैं अलग अलग बना के उसके सारे डिटेल के बारे में आपको बताऊंगी। थैंक यू। हो गया।